हेलो स्टॉकियन, मैं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैंने आपके लिए काफी वीडियोस बना रखे हैं और काफी सारे वेबिनार्स कर रखे हैं, तो आप इन सबको देखिए और जहां पर भी कहीं डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे मैं डेली बेसिस पे आपके लिए प्री मार्केट के वीडियोस अपलोड करता हूँ। 2 दिनों से नहीं कर पाया बिकॉज मैं थोड़ा सा एक काम में बिजी था और डेली बेसिस पे मैं करता ही हूँ। हम चलिए देख लेते हैं कल किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है और आज मार्केट कैसा रहा। ओके, तो डेली बेसिस पे जो हमारी ट्रेडिंग की प्लानिंग होती है उसको आप अंडरस्टैंड करिए, जहाँ पे बाइंग और सेलिंग के लेवल दिया जाता है, प्रॉपर बाई सेल लेवल्स के साथ साथ डेटा और ये सब चीजें अंडरस्टैंड करी जाती है। मार्केट का व्यू कैसा है इन सबको देखा जाता है। सो डेटा और चार्ट इन दोनों के एनालिसिस होती है। और आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि मैं लाइव मार्केट में जो भी मुझे अपडेट दिखाई देती है या फिर मुझे कोई नई अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है तो मैं वो भी आपके साथ जरूर शेयर करता हूँ। और मेरे वीडियोस की लिंक भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी, जो पुराने वीडियोस हैं तो आप उसको जरूर ज्वाइन करके रखें। ओके, चलिए, और साथ ही साथ आप मेरे ट्विटर के प्रोफाइल को भी फॉलो कर लें। इससे क्या होगा कि मैं जो भी कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं उसको भी शेयर करता हूँ, उसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा और आप उसको एंजॉय कर सकते हो। सो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि मार्केट आज कैसा रहा और आज के दिन हमने क्या किया और या फिर क्या कर सकते थे। तो मार्केट आपका कल डाउनफॉल था, छोटा सा, सब लोगों को बेरिशनेस एक्सपेक्टेड थी, बट गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद आपका तुरंत सेल ऑफ आया, देन उसके बाद रिकवर होकर के फिर मार्केट साइडवेज रहा। और जब भी ऐसा होता है तो आपको ये एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए कि मार्केट आपका साइडवेज रहेगा। मैंने भी आपके लिए यहाँ पे अपडेट करी कि बुलिश मार्केट रहेगा, बाई ऑन द डिप, बट ऐसा कोई नहीं था कि बाई ऑफ द डीप कुछ कर, जैसे यहाँ पे आपका बाई करता तो छोटा सा मूवमेंट, यहाँ पे बाई करता छोटा सा मूवमेंट, यहाँ पे बाई करता छोटा सा मूवमेंट, तो ऐसा कोई खास मूवमेंट था नहीं बिकॉज मार्केट आपका काफी साइडवेज था। और बैंक निफ्टी का मैंने यहाँ पे आपके साथ एक चार्ट भी शेयर किया, 52,950 कैश का लेवल था कि वहां पे आने पे आप अगर चाहें तो बैंक निफ्टी को बाई भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस भी मैंने उसमें दिया था, बट एक्चुअली जस्ट उसके थोड़ा सा ऊपर से ही वो घूम गई। 952 का हमारा लेवल था, समथिंग 950 के आसपास का, और वहीं से वो लगभग घूम गई और वहां से लगभग 200 पॉइंट ऊपर गई है। बट ये 200 पॉइंट ऊपर का जो मूवमेंट है वो बहुत शार्प नहीं था, तो प्रीमियम में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली होगी। और अगर हम देखें तो उसमें ना ही स्टॉप लॉस हुआ ना ही टारगेट हुआ, बीच में अटके हुए हैं। अब देखते हैं कल क्या हो सकता है, बट काफी लोगों ने इंटरडे में पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर ली होगी। इसमें कोई अपडेट नहीं बनी इसलिए मैंने अपडेट नहीं किया। वैसे भी आप सबको यहाँ पर अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जब भी कोई अपडेट होते तब मैं अपडेट करता हूँ, अदरवाइज पोजीशन को कंटिन्यू रखना है। ओके, चलिए, सो अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब देख लेते हैं कि कल किस तरीके से ट्रेड हो सकता है। कल निफ्टी की एक्सपायरी है और जुलाई की पहले एक्सपायरी है और मार्केट कैसा है हमारा प्राइस देख लेते हैं। तो देखिए अभी फिलहाल जो प्राइस दिख रहा है वो एक तरीके से ऊपर की तरफ साइडवेज दिख रहा है। और ये जो साइडवेज होता है ना, ये एक्चुअली में आप मूव के बाद जब कंसोलिडेशन होता है ना तो एक्चुअली वहां पे आपको थोड़ा सा शांत हो जाना चाहिए। वहां पे आपको देखना चाहिए कि क्या मूवमेंट आ रहा है। तो अगर ऊपर की साइड निकलेगा तो और ऊपर, और नीचे की साइड निकलेगा तो और नीचे रहेगा। ये हमारा यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग याद कर लीजिए। वैसे ये जो प्राइस सेक्शन है ये मतलब इनडिसीजन वाला है। यहाँ से आप कुछ कंफर्मेशन नहीं ले सकते। फिलहाल ऊपर जाएगा तो ऊपर जाता है और नीचे जाएगा तो नीचे आता है, ये बात आप याद रखिए। 1-2 दिन और देखेंगे तो हमें और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आपको एक दोजी दिखती कैंडल बनती हुई मिलेगी, तो इसीलिए कहा था कि ये जो कैंडल है काफी इनडिसिसिव है। अब इसमें ट्रेड कैसे कर सकते हैं इसको हम समझ लेते हैं, बट उसके पहले डेटा देखते हैं कैसा है। तो अभी फिलहाल देखिए हमारे पास जो डेटा है वो निफ्टी का 4 जुलाई का डेटा, यहाँ पे पुट ओवाई ज्यादा है और इंट्राडे में भी जो पुट ओवाई है वो ज्यादा है। तो इसका मतलब है अभी का जो डेटा है वो बुलिश है, तो निफ्टी का आपका डेटा बुलिश है। बट एक चीज का कंफर्मेशन ले लूं, वो चीज आपको थोड़ा सा यहाँ पे मिल जाएगी। वैसे मैं उस डेटा को देखता ही हूँ, बट आज नई अपडेट होगी। जैसे कि जो पुराने स्टूडेंट हैं, बेसिकली जो मेरे पुराने बेसिस पे वीडियोस देख रहे हैं और वो मुझे फॉलो करें तो उनको पता होगा कि मैं यही से डेटा देखता हूँ। बट कुछ कंडीशन पे हमें एक दूसरा डेटा भी देखना चाहिए, तो मैं उसको भी देख करके आपको कंफर्म करता हूँ। बट इसको लोड होने दीजिए, आई थिंक लोड होने में टाइम ले रहा है ये। स्पीड तो ठीक ठाक है इंटरनेट की, जस्ट लेट्स सी। मैं डायरेक्ट सर्च कर लेता हूँ, देखता हूँ आता है कि नहीं। नहीं, यहाँ पे मुझे लगता है टाइम लगेगा। चलिए आ गया। तो जस्ट मैं कंफर्म कर लेता हूँ एक डेटा, वैसे यहीं पे मुझे दिख जाना चाहिए था। ओके ठीक है, तो आज के हिसाब से भी ओके ठीक है, मतलब वो चीज नहीं है, तो हम इस डेटा पे भरोसा कर सकते हैं। मतलब बेसिकली क्या था, ऑप्शंस बाइंग नहीं होनी चाहिए FIS-DS के द्वारा। अगर बाइंग होती है तो फिर हम इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से देखते हैं। तो अभी फिलहाल यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, डेटा एकदम क्लियर है कि आपका जो डेटा है वो बुलिश है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो निफ्टी का डेटा है वो बुलिश है, तो यहाँ पे हमें बाय द डिप का प्लान करना चाहिए। ये हमारा मार्केट अंडरस्टैंड करवाता है। अगर हम प्राइसिंग को देखें
तो प्राइस एक्शन जो है हमारे पास यहाँ पे देखिए सिंपली ये एक ही रेजिस्टेंस जोन में आपका नीचे गई है, यहाँ से एक बार रेजिस्टेंस बना, दूसरी बार यहाँ से रेजिस्टेंस बना और इसी एरिया से लगभग लगभग आपका एक बार सपोर्ट मिला और इसी एरिया से आपको यहाँ पे सपोर्ट मिला। तो कल फर्दर डाउनफॉल हम कहाँ पे देख सकते हैं, ये बात आपको अंडरस्टैंड करवा देता हूँ। तो देखो फर्दर डाउनफॉल आपको देखने को मिलेगा कभी, जैसे अगर मान लो इसको गिराना होगा ना तो ये बहुत ऊपर लेके जाएंगे फिर गिराएंगे, तो ऊपर से सेलिंग होगी तो वो अलग बात है, बट ऐसा मुझे लगता नहीं है। अगर नॉर्मल फ्लैट ओपन होता है तो कल भी हम एक तरीके से साइडवेज मार्केट को ही एक्सपेक्ट करेंगे, ये भी आप याद रखिए, प्राइस याद रखिए। अगर बहुत ऊपर गया तो फिर सेलिंग आ जाएगी, और अगर साइडवेज ओपन हुआ मतलब कि कल की हाई और आज के आज के हाई और आज के लो के बीच में अगर ओपन हुआ तो फिर से साइडवेज हो जाएगा। और अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो गैप डाउन के केस में वहां पे सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा देखने को मिलेगा, बिकॉज वो साइकोलॉजिकली वो सेलिंग प्रेशर आ जाएगा। तो अगर गैप डाउन होगा तो हम सेलिंग का प्लान करेंगे, और अगर गैप अप होगा तो भी ऊपर से सेलिंग का प्लान करेंगे, बिकॉज प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। और अगर फ्लैट ओपन होकर के आपका साइडवेज होता है तो फिर हम साइडवेज का प्लान करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे एकदम क्लियर है हमें डेटा, हमें मतलब करना क्या है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे लेवल्स क्या है। तो सिंपली हमारा ये जो लेवल है ये हमारा बाइंग का लेवल रहेगा। कर अगर इसके नीचे ओपन होती है बैंक निफ्टी जो है आपकी 24,309 है तो 310 ले लो, मतलब 310 आज के हाई। बेसिकली आज के हाई के नीचे अगर ओपन होती है निफ्टी और इसके ऊपर जाती है तो तुरंत बाई नहीं करना है, पहले ऊपर जाकर के नीचे आने देना है, फिर जब ब्रेकआउट होगा तो हम बाई करेंगे। स्टॉप लॉस स्विंग लो टारगेट 1:2 का हो जाएगा, आप यहाँ पे याद रखिए, बिकॉज तब शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाएगी। और अगर मार्केट इसके नीचे निकले जो कि निफ्टी है, गैप डाउन ओपन होगा तो सेलिंग प्रेशर आ जाएगा, आप वहां पे याद रखिए। और अगर इसके नीचे निकलता जो कि 24,208 है तो 210 ले लो, 210 के नीचे जाएगा तो हम रिवर्सल पे शॉर्ट करेंगे। हमारा पहला टारगेट हो जाएगा सीधे सीधे 24,110, 24,110 का हमारा टारगेट हो जाएगा। बट इसके नीचे जाने देंगे, फिर ऊपर जाएगा तब हम शॉर्ट करेंगे, ये बात आप याद रखिए। ओके, तो ये ऊपर से बाइंग का एन पैटर्न का बाइंग और नीचे से एन पैटर्न का सेलिंग, यही दो प्लानिंग मुझे अभी दिखाई दे रही है निफ्टी में। इसके अलावा कुछ और अगर बनेगा तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करूंगा, आप उसको जरूर ज्वाइन करके बैठे रहिए। अगर हम बैंक निफ्टी का डेटा देखें तो बैंक निफ्टी का जो हमारे पास डेटा है वहां पे बुलिशनेस है और यहाँ पे दोनों तरफ बुलिशनेस है। आज कॉल में शॉर्ट कवरिंग आई थी, हो सकता है कल और शॉर्ट कवरिंग आए, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला या फिर वो कैरी ऑन नहीं हो सका। हम इसमें देखते हैं कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो देखो यही जो लेवल है ना, यही लेवल अभी भी आपका बाइंग का लेवल काम करेगा। तो हम इसमें सिंपली यहीं पर अंडरस्टैंड कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ से थोड़ा सा नीचे, यहाँ से देखो यही लेवल है आपका, कल भी बाइंग का काम करेगा। तो अगर निफ्टी बैंक इसके ऊपर ओपन होती है और यहाँ पे आकर के जो कि 52,960 से लेकर के 910 तक का है, मतलब 916 तो 915 पकड़ लो, 960 से लेकर के 915 तक आने पे कोई भी बाइंग का रिवर्सल मिलेगा तो हम बाई करेंगे। और हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 53,130 का, सेकंड टारगेट हो जाएगा 190 का, 200 का हमारा टारगेट हो जाएगा। इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा वो कैसे रहेगा कि जब यहाँ पे आएगा तो एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनेगी 5 मिनट पे, या तो फिर कोई बुलिश कैंडल, जैसे यहाँ पे देखो एक बुलिश हैमर कैंडल बनी है, तो वैसा कुछ बनेगा तो आप बाई करोगे और उसका लो स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट आपको ये मैंने बता दिए हैं। तो ये अभी फिलहाल फर्स्ट प्लानिंग है। दूसरी प्लानिंग क्या होगी, अगर इसके ऊपर निकलेगा तो एन पैटर्न के ब्रेकआउट पे हम बाई करेंगे। बेसिकली इसके ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर इसके बाद जब ऊपर जाएगा तो हम इस पैटर्न बाई करेंगे। स्टॉप लॉस स्विंग लो टारगेट 1:2 का हो जाएगा, ये आप प्लान करके चल सकते हैं। यहाँ पे बाई द डिप का एक बार प्लान बनेगा। सेलिंग कहाँ से आएगी, सो जो बैंक निफ्टी है वहां पे सेलिंग आएगी इसके नीचे। अगर 52,806 के नीचे निकल गई तो 52,806 के नीचे अगर गैप डाउन में भी ओपन होती है या फिर खुलते ही नीचे आ जाती है तो फिर हम इसके लेवल के ब्रेक होने के बाद नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा और फिर कोई है बेरिश कैंडल बनेगी तो हम शॉर्ट करेंगे। बेरिश कैंडल का हाई स्टॉप लॉस और टारगेट हमारा हो जाएगा सीधे सीधे 52,500 का। तो ये तीन प्लानिंग आप यहाँ पे लेके चल सकते हैं। यहाँ पे बाई द डिप रहेगा, अगर इसके ऊपर ऊपर होता है तब ब्रेकआउट होगा तो एन पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, और अगर इसके नीचे निकला तो हम शॉर्ट करेंगे सेल ऑन राइज के बेस पे। तो ये पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, ये बात अंडरस्टैंड करके चल सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम स्टॉक के बारे में डिस्कस करें, वैसे मैं स्टॉक के बारे में डिस्कस नहीं करता हूं, बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से स्टॉक अच्छे हैं जहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। तो मैं इन्हीं जो है बेसिकली इंडेक्स के जो है कंस्टिट्यूएंट है उन्हीं को लूंगा ताकि आपको बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो सके। सो HDFC बैंक जो हमारे पास सेलिंग लेवल दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे ये रहा। तो HDFC बैंक अगर आपको 17,076 यानी 75 ले लो और 78 है तो 80 ले लो, यानी 17,075 सॉरी 1000 बोल गया, 1775 से लेकर के 17,080 तक मिलेगा तो हम शॉर्ट करेंगे। इसमें हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 17,080 का और हमारा इसमें टारगेट हो जाएगा 17,065 का,
और उसके नीचे का 60 का टारगेट हो जाएगा। तो ये HDFC बैंक में आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। अगर हम ICICI बैंक की बात करें तो सेम ICICI बैंक में भी वही चीज होगी, हम शॉर्ट सेल करेंगे बट यहाँ पे शॉर्ट सेल होगा थोड़ा सा दूसरे लेवल पे। तो नहीं, यहाँ पे रहने दो। एक्सिस बैंक में जो पैटर्न दिख रहा है, एक्सिस बैंक में भी कोई खास पैटर्न नहीं है, तो यहाँ पे भी रहने दो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी कोई खास पैटर्न नहीं है, यहाँ पे रहने दीजिए। इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक देखो थोड़ा सा बुलिश दिखाई दे रहा है बट मुझे नहीं लगता कि ये टिकेगा। यहाँ पे भी आप सेल करोगे अगर आपको मिल जाता है यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक, लेट से। सो कोटक महिंद्रा बैंक में भी आप सेलिंग कर सकते हो। 1820 से लेकर के 1825 तक आप शॉर्ट कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका 1828 है तो 30 ले लो, 30 रुपए का स्टॉप लॉस, 5 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। और आपका पहला टारगेट हो जाएगा 95 का, 1795। सेकंड टारगेट आपका हो जाएगा 1755 का। यहाँ पे आप कोटक महिंद्रा बैंक में सेलिंग कर सकते हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि एक ट्रेंड बेयरिश था और यहाँ पे हायर हाई बन रहा है, तो ये बहुत अच्छा है। बट यहाँ पे आई थिंक फिर से सेलिंग प्रेशर आ जाएगा, तो यहाँ पे हम शॉर्ट कर सकते हैं। तो कोटक महिंद्रा बैंक है। इंडसइंड बैंक की बात करूँ तो इंडसइंड बैंक में जो है आपका एक अच्छा खासा यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिल रहा है, बट ये रिवर्सल टिकेगा नहीं, ऊपर से यहाँ पे भी सेलिंग आ जाएगी, तो आप यहाँ पे भी सेलिंग प्रेशर मिलने पे सेल कर सकते हैं। बट लेवल यहाँ पे कोई अच्छा निकल के नहीं आ रहा है। तो फिलहाल 2-3 स्टॉक है, बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी फोकस करिए, वहां पे अच्छे रिटर्न मिलते हैं, वहां पे अच्छे मोमेंटम आते हैं। और मार्केट आपका जो है कि थोड़ा सा मतलब वोलेटाइल रहने वाला है, तो आप इसको भी प्लान करके चलो, यानी कि आप छोटे मोटे प्रॉफिट्स को बुक करते चलो, बहुत बड़े प्रॉफिट्स को बुक मत करो। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो डेली टाइम फ्रेम पे आपका पैटर्न बना हुआ है वो एक बेसिकली साइडवेज पैटर्न है, तो यहाँ पे जनरली इसके ऊपर निकलता है तो ही बुलिशनेस आती है और नीचे निकलता है तो बेरिशनेस आती है। हम इसको फिर से देखेंगे फर्दर कल और परसों, लेकिन तब के लिए जो है कि आपको कल पता चलेगा। और आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मेरे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप मुझसे जुड़ सकते हो। मेरी क्लासेस भी चलती हैं, तो 20 अगस्त को नई बैच चलेगी, आप अगर उसको ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा, पूरी डिटेल मैंने दे रखी है। और फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। काफी सारी वीडियोस मैंने आपके लिए बनाए हैं, वेबिनार बनाए हैं, तो आप इन सबको ज्वाइन करें, बेसिकली देखें, फॉलो करें, और जहां पे भी कंफ्यूजन हो मुझे पूछ सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।